नमस्ते दोस्तों, द आर्ट ऑफ राइटिंग लाइफ के पावर प्लांट बेसिक्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी तो हम सबके घर पे होती है और हम तरह तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों पे। घर में एक इलेक्ट्रिकल मीटर भी लगा होती है जो कि ये बताता है कि हमने कितना यूनिट का पावर कंजप्शन किया। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हर महीने, जिस पे यूनिट लिखा रहता है कि कितने यूनिट का कंजम्पशन है, और आपसे पर यूनिट के हिसाब से कुछ पैसा भी चार्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक यूनिट बिजली बनाने का एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ता है? इस एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में एक थर्मल पावर प्लांट को कितना खर्चा पड़ता है? तो चलिए आज जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब एक एग्जाम्पल लेके हम आगे का जितना भी सारा कैलकुलेशन है एक 500 मेगावाट यूनिट का एग्जाम्पल लेके ही करेंगे, क्योंकि हर यूनिट के हिसाब से जो है ये पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग होता है, क्योंकि बहुत कई सारा फैक्टर होता है। आप एक 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि एक थर्मल पावर प्लांट जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 500 मेगावाट। अब ये 500 मेगावाट का प्लांट अगर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो टोटल होता है 12,000 मेगावाट आवर इन अ डे। अब अगर मेगावाट को किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 12 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर, यानी कि 12 इंटू 10⁶ यूनिट। तो एक 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट 24 आवर्स में 12 इंटू 10⁶ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब इस किलोवाट आवर को हमें किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो आवर को पहले सेकंड में कन्वर्ट किए, उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट होता है, तो फिर किलो जूल हुआ 432 इंटू 10⁸ किलो जूल। अब इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं एज 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, तो हमारा वैल्यू आता है 103.25 इंटू 10⁸ किलो कैलोरी। अब ये वाला डेटा और ये वाला डेटा हम दोनों नोट डाउन कर लेंगे। अब आते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। तो जीसीबी होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कोल। मतलब 1 kg अगर कोयला हम जलाते हैं तो उसके बदले हमें जितना किलो कैलोरी का हीट मिलता है उसे कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। इसके यूनिट किलो कैलोरी पर केजी। अब जीसीबी ऑफ कोल ये डिपेंड करता है कोल का क्वालिटी पे, कौन सा माइंस का कोल यूज़ किया जाता है। जब एक प्लांट इंस्टॉल किया जाता है उसी टाइम पे उसका जो डेजिग्नेटेड एक कोलियारी डिसाइड हो जाता है, उस हिसाब से उस प्लांट का जो डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे एक डिज़ाइन वैल्यू हमने लिया है, वो है 3300 किलो कैलोरी पर केजी। अब इस हिसाब से आगे का कैलकुलेशन होगा। तो हमने जो लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि टोटल हीट जो ज़रूरत पड़ता है एक 500 मेगावाट प्लांट को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, वो है 103.25 इंटू 10⁸ किलो कैलोरी। इसको अगर 3300 किलो कैलोरी पर केजी से डिवाइड करते हैं तो आता है इतना केजी, यानी कि 3128.802 मेट्रिक टन। तो coal consumption of a 500 megawatt plant in 24 hours is 3128.802 metric ton if GCB of coal is 3300 kilocalorie per kg। अब अगर कॉस्ट ऑफ कोल लेते हैं कि 4500 पर मेट्रिक टन रुपीज़, ये प्राइस भी वेरिएबल है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 4500 पर मेट्रिक टन। तो फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है ये 140,79611 रुपीज़। तो कॉस्ट पर यूनिट आता है 1.173 रुपीज़ पर यूनिट। लेकिन ये जो वैल्यू है
इसके अलावा भी और भी कुछ कॉस्ट होता है एक थर्मल पावर प्लांट को, जैसे कि ऑयल एंड वाटर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, O&M कॉस्ट जिसमें कि रहते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, CISF कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, ओवरहॉलिंग कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट। तो फाइनली जो जनरेशन कॉस्ट पर यूनिट होता है एक थर्मल पावर प्लांट में 500 मेगावाट का, तो 2 से 3 रुपीज़ पर यूनिट, ये एक एवरेज वैल्यू है। तो इस तरह से जो है पर यूनिट का कॉस्ट निकाला जाता है।